तो बेटा न्यूमेरिकल में एग्जाम्पल नंबर पहला जो हमारा है वो है कन्वर्ट 98.6 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस डिग्री। ठीक है बेटा। अब देखना बेटा एक फॉर्मूला और इसमें दिया है, उससे बेहतर है कि हम जो हमने याद किया इसी से हम निकालना सीखे बेटा। ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखो हमको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस कहाँ है? यहाँ है। फ़ारेनहाइट कहाँ है? यहाँ है। तो हमको बस इन दोनों से मतलब है। तो देखो TC - 0 100 इक्वल टू TF इक्वल टू 32 डिग्री अपॉन में 180। ठीक है, आपको कन्वर्ट काय में करना है? सेल्सियस में करना है। तो ये वैसे का वैसा -0 अपॉन में 100। ठीक है, TF मतलब फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है? 98.6 फ़ारेनहाइट। इसमें से 32 को क्या करना है? माइनस करना है अपॉन में 180। ठीक है, देखो TC में से 0 करोगे तो TC ही आएगा अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो 90.86 में से 32 आपको क्या करना है? माइनस करना है। 6 का 6, 8 में से 2 गया तो 6। ठीक है, और 9 में से 3 गया 6। ठीक है, तो आपके पास आया 66.6 अपॉन में 180। ठीक है, अब ये 100 को ऊपर ले जाओ क्योंकि आपको यहाँ पर केवल TC चाहिए। ठीक है, तो देखो 666 180 और ये एक पॉइंट हटाया तो एक 0 और नीचे आ जाएगा और ये 100 आपने कहाँ भेज दिया? ऊपर। 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, आपके पास आया 6 6 6 18। तो देखो आप काट दो इसको 2 से। 2 3 जा 2 3 जा 2 3 जा और 2 9 जा, फिर 3 से कट जाएगा ये। 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा 9। ठीक है, अब देखो फिर से कट जाएगा ये। 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। और चूंकि अपने को अब सेल्सियस में आ गया है तो सेल्सियस में इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 37 डिग्री सेल्सियस। और यही आपका क्या है? आंसर। तो कुछ नहीं बेटा, ठीक है ना। इसका वैसे एक फॉर्मूला और याद अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। C5 इक्वल टू TF - 32 अपॉन में कितना? 9। ठीक है, ये भी बेटा एक फॉर्मूला इसका चलता है। ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा फॉर्मूला याद करने से बेहतर है कि आप ये जो एक फॉर्मूला याद किया है उससे ही सारा काम चलाओ। ठीक है बेटा, तो आइए बेटा अगला सवाल करते हैं। अब देखना बेटा, यह है आपका सेकंड नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है, आपको 40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो देखो ये रहा सेल्सियस, ये रहा फ़ारेनहाइट। आपको इतने की ज़रूरत है बस। ठीक है, इक्वल टू में TF - 32 अपॉन में 180। देखो डिग्री जो सेल्सियस वाला वैल्यू है उसको यहाँ पुट करना है। ये 40 डिग्री -0 अपॉन में 100। TF मतलब फ़ारेनहाइट की वैल्यू तो हमको निकालना है बेटा, 32 अपॉन में 180। ठीक है, अब देखो 40 में 0 गया तो 40 आ जाएगा अपॉन में 100। और ये बेटा 180 जो था ये अपॉन में है, मैंने यहाँ पर ऊपर किया तो इनटू में हो गया। ठीक है, सामने मिलेगा आपको TF - 32। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 18 4 जा 72 होता है। ठीक है, आपको TF की वैल्यू चाहिए बेटा, 32 को इस तरफ ले आओ तो 72 + 32 इक्वल टू TF। तो 2 और 2 4 और 7 और 3 हो जाएगा 10। ठीक है, और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 40 डिग्री सेल्सियस को जब आप फ़ारेनहाइट डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा बेटा। और यही आपका क्या है? आंसर। तो अब बेटा तीसरे नंबर का एग्जाम्पल करते हैं हम। तो ये थर्ड नंबर का बेटा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। तो देखो डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो अब बेटा इसकी और इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखो TC - 0 अपॉन में 100 इक्वल टू केल्विन 273.15 अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो TC की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री -0 अपॉन में कितना है? 100। केल्विन की वैल्यू आपको निकालनी है 273.15 अपॉन में कितना है? 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 50 में से 0 गया तो 50 आना है। ठीक है, 273.15। अब इसको बेटा इस तरफ ले आओ तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 50 और इस तरफ इसको ले आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 273.15 आपको मिल जाएगी केल्विन में वैल्यू। तो देखो अब इसको जोड़ेंगे बेटा, ध्यान से देखना। ठीक है, 50.00। ठीक है,
अगर कोई वैल्यू दी है उसके बाद पॉइंट लगा के आप कितने भी जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का 5, 1 का 1, 3 में जीरो जोड़ोगे तो 3, 7 और 5 को जोड़ोगे 12, इधर 1 कैरी, 2 और 1 3, और पॉइंट का पॉइंट, जैसे का तैसा। तो आंसर आया 323.15 केल्विन, और ये क्या है बेटा आपका आंसर। तो बेटा 3 एग्जाम्पल थे आपकी बुक में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है ना। और ये आपका बहुत बड़ा डाउट भी था, तो मैंने इस वीडियो में क्लियर किया, ठीक है ना बेटा। बार बार इस वीडियो को देखना, बार बार करके देखना। और बेटा 4 सूत्र याद करने से बेहतर है 1 सूत्र याद करो और उससे पूरा का पूरा सवाल को क्लियर करो बेटा, ठीक है। तो फिर कभी बेटा अगर कोई टॉपिक में दिक्कत होगी तो ज़रूर हम यूट्यूब पे मिलेंगे। इतना ही आपको समझना था बेटा, यही आपका डाउट था जो मैंने क्लियर किया। और जब भी आपको बेटा कभी भी कोई किसी भी टॉपिक में दिक्कत होगी, आप मुझे से ज़रूर कांटेक्ट करना। मैं आपको ज़रूर उस टॉपिक को बिल्कुल जितना मेरे से हो सकता है बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, मैं उसको समझाऊँगा, ठीक है। तो जब तक के लिए बेटा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें अपनी अपनी पढ़ाई में। जय हिंद।